जी हाँ दोस्तों, मैं आर के रंजन आप सबको स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल रोजाना मैथ स्टडी में। दोस्तों आज फिर मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के हैं दोस्तों। आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरह से मैं देख कर लाता हूँ, इसीलिए आप लोग इस सेशन के साथ जरूर बने और इस सेशन को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 10% अधिक मूल्य पर बेचता है तथा प्रति किलोग्राम 200 ग्राम कम बाटों का प्रयोग करता है, तो कह रहा है उसका लाभ ज्ञात करें। दोस्तों एक दुकानदार था और दुकानदार ऐसा था कि बहुत चालाक दुकानदार था। समझ में आया? एक दुकानदार था, दुकानदार ऐसा था कि बहुत चालाक दुकानदार था। उन्होंने क्या किया कि 10% अधिक मूल्य पर भी बेचा और 200 ग्राम कम भी दिया। यानी कि दुकानदार दो प्रकार से लाभ कमाया, एक तो बाट में कम किया और दूसरा पैसा में ज्यादा किया। यानी हम मान लेते हैं दोस्तों कि 1000 ग्राम यानी 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम यदि तुम हमको देता तो मानते हैं कि 1000 रुपया तुमको होता, हाँ या नहीं दोस्तों? 1000 ग्राम का 1000 रुपया तुम्हारा होता, मगर उन्होंने क्या करता है कि देते समय 200 ग्राम कम बाट का प्रयोग करता है। यानी कि 1000 ग्राम देना चाहिए मगर 200 ग्राम कम यानी कि 800 ग्राम देता है। चलो भाई तुम 800 ग्राम दिया तो तुम्हारा 800 रुपया होना चाहिए था, हाँ या नहीं दोस्तों? हाँ या नहीं? 1000 ग्राम देता तो 1000 रुपया होता, 800 ग्राम दिया तो 800 रुपये तुम्हें होना चाहिए। मगर इस पर भी इसे संतुष्टि नहीं मिली दोस्तों। उन्होंने फिर क्या किया कि अपने सामान को 10% अधिक मूल्य पर बेच दिया। यानी 10% अधिक कहने का मतलब रियल में तो इसे 1000 रुपया होता था और 1000 का 10% यानी कि 100 रुपया। यानी इन्होंने 1000 के जगह पर 1100 रुपया में क्या कर दिया दोस्तों? बेच दिया। इन्होंने 1000 रुपया के जगह पर 10% लाभ लेकर 1100 रुपया में बेच दिया। अरे भाई 1000 ग्राम देता तो 1000 रुपया होता, तूने बेईमानी किया 200 ग्राम, चलो 800 ग्राम दिया तो 800 रुपया होना चाहिए। मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने 1000 ग्राम पर 10% क्या कर दिया? अधिक मूल्य पर बेच दिया, यानी कि 1100 रुपया में बेच दिया। यानी देखो दोस्तों, यानी कि लाभ कितना हुआ? 800 रुपया और यहाँ 1100 रुपया, यानी 800 ग्राम दिया। यानी त्रुटि मूल्य, त्रुटि क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। त्रुटिहीन मूल्य क्या होता है दोस्तों? क्रय मूल्य होता है। तब देखो 800 ग्राम का 800 रुपया होना चाहिए, मगर इन्होंने कितना लिया? 1100 रुपया लिया। यानी ज्यादा कितना लिया दोस्तों? आप कहोगे कि 300 रुपया ज्यादा लिया। कितना से ज्यादा लिया? यानी 800 रुपया से ज्यादा लिया। कितना लिया? कितना परसेंट? यानी 100। अब देखिए ये 2 शून्य से 2 शून्य इधर काट दीजिए, इधर काट दीजिए 2 चौ 8, इधर काट दीजिए 25 चौ 100। ये देखिए 25 तिया 75/2 और 75/2 कहने का मतलब 37 दूनी 74 1 75, यानी 37.5% का क्या हो गया? इसे लाभ हुआ। समझ में आया दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों? अब आप बनाते समय इतना नहीं करोगे, कैसे शॉर्ट बनेगा देखिए। कह रहा है 200 ग्राम कम बाट का प्रयोग किया, यानी मूल चीज तो है कि 1000 ग्राम देना चाहिए, मगर इन्होंने 1000 ग्राम ना देकर 800 ग्राम दिया। तो 800 ग्राम दिया तो इसे होता है 800 रुपया, हाँ या नहीं?
आप कैसे सोचोगे, शॉर्ट कैसे बनेगा, ये हम ये समझाने के लिए इतना बताया मैं। फिर कह रहा है कि 10% अधिक मूल्य प्रवेश दिया, देना तो चाहिए थे 1000 ग्राम यानी 1000 रुपया में, मगर 10% अधिक कहने का मतलब 1100 रुपये में बेच दिया, यानी इसे कितना बेच गया 1100 रुपया में, यानी कि 800 रुपये के चीज बेच दिया कितना में 1100 रुपया, यानी 300 रुपया फायदा, किससे 800 से कितना 100 रुपया, यानी बात तो यही हो गई। मगर जो इतना करना है इतना आप लोग नहीं कीजिएगा, बस इतना ही करना है, उसमें भी डायरेक्ट आप इतना कीजिएगा। इतना कैसे कीजिएगा, आप सोच लीजिएगा कि 200 ग्राम कम बांट दिया यानी 800 ग्राम दिया तो उसे 800 रुपया होना था, 10% अधिक मूल्य पर बेचा यानी कि 1000 के जगह पर 1100 रुपये में बेचा, यानी 800 1100 में अंतर कितना है 300 बटा 800 गुना 100। यानी इस तरह से आप क्या करोगे, क्वेश्चन बनाते समय सोचोगे, माइंड फास्ट बनाइए, थोड़ा अच्छा से सोचिए, ज़्यादा सोचिए, तो आपको ये चीज सारी बातें आपको मन में आएगी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये एज का क्वेश्चन है और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। यही सब इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 वर्ष के बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी के आयु का तिगुना होगी। वर्तमान में ए बी से 13 वर्ष अधिक है उम्र का है, तो कह रहा है कि बी के वर्तमान उम्र क्या है। दोस्तों देखिए कह रहा है कि 8 वर्ष के बाद ए की आयु, यानी 8 वर्ष के बाद ए की आयु, एक बात याद रखिए दोस्तों, यदि बाद कहे तो हम इंडिकेट करते हैं ऊपर के एरो, यदि पूर्व कहे, यदि पूर्व यानी पहले कहे तो हम इंडिकेट करते हैं नीचे के एरो, यदि हम वर्तमान कहे तो हम इंडिकेट करते हैं इस तरह से एरो। समझ में आया? अब देखिए इतना चीज आप याद रखिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि 8 वर्ष बाद ए की आयु, 8 वर्ष बाद ए की आयु कहने का मतलब कि 8 वर्ष बाद तीर ऊपर जाएगा। 8 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी के आयु, यानी 3 वर्ष पहले बी के आयु का तिगुना होगी। यानी यदि ये 1 है तो ये 3 है। इस प्रकार रेशियो हमें निकल गया, कितना निकल गया 3:1 का रेशियो हम लोग को निकल गया। और ये जो रेशियो निकला 8 वर्ष बाद ए और 3 वर्ष पहले बी के आयु का रेशियो निकला। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 13 वर्ष अधिक है। यहां थोड़ा सा आपको यहां पे देखना चाहिए। देखिए मान लिया ए बी से 13 वर्ष अधिक है, ए अधिक है, ए मान लिया ऊपर रखते हैं, यहां ए का वर्तमान आयु यहां पे है और बी का वर्तमान आयु यहां है। हाँ या नहीं? अब देखिए कह रहा है ए बी से 13 वर्ष अधिक है, यानी कि ए है जो बी से अधिक है, यानी इन दोनों का गैप कितना है जी 13 साल है, यहां से यहां लेके। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? अब देखिए दोस्तों एज में क्या होता है कि जिस समय का रेशियो दिया हुआ रहता है, रेशियो जिस समय का दिया हुआ रहता है, हम निश्चित राशि को उसी समय में कन्वर्ट करते हैं। रेशियो तो दिया हुआ है 8 साल बाद ए की आयु और 3 साल पहले बी के आयु का रेशियो दिया हुआ है, मगर यहाँ जो अंतर दिया हुआ है दोनों के वर्तमान एज का अंतर दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले के चलेंगे 8 साल बाद ए की आयु, यानी ए तो वर्तमान में यहाँ है, आगे 8 साल के मतलब 8 साल बाद के मतलब आगे जाएगा। मान लिया कि अब ए 8 साल यहाँ तक चला आया, यहाँ से यहाँ 8 साल बढ़ गया, तब ए की वर्तमान अब 8 साल बाद ए यहाँ पर चला आया। और 3 साल पूर्व भी बी यहाँ पे था पहले यानी कि नीचे ही जाएगा 3 साल, यानी 3 साल नीचे जाएगा तब बी का यहाँ था तब बी यहाँ चला आया। यानी अब हम देखते हैं
यहाँ से यहाँ तक के आयु देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के हम अंतर देखेंगे, तो किसका अंतर निकलेगा? 8 साल बाद ए और 3 साल पूर्व बी का निकलेगा। यानी कि कितना हो गया? 13 3 16, 16 और 8 कितना हो गया जी? आप कहोगे 24 वर्ष। यानी कि 24 साल अंतर हुआ किसका? 8 साल बाद ए की आयु, 3 साल पहले बी की आयु। और यहाँ रेशियो से अंतर कितना है? तो आप कहोगे 2 अंतर। तो अंतर की तुलना अंतर से अगुना, जो निकालना है उसको गुना। कह रहा है कि तो बी की वर्तमान उम्र, बी को यहाँ है, यदि 1 से गुना करेंगे तो 3 वर्ष पहले का निकल जाएगा, 3 जोड़ देंगे तो वर्तमान निकल जाएगा, यानी कि बी का वर्तमान आयु निकल जाएगा। हाँ या नहीं? देखिए 12 दूनी 24, 12 एकाएं 12 और 12 3 कितना हो गया? 15 वर्ष। यानी कि बी का जो वर्तमान आयु निकल गया वो कितना निकल गया दोस्तों? 15 वर्ष निकल गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। किसी संख्या समूह में 2 और संख्या शामिल कर लेने पर उसके औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए संख्या समूह दिया हुआ है, तो मान लिया जाए कि आपको कहे दोस्तों कि 1 और 2 का औसत क्या होगा, तो आप कहोगे कि 2 और 1 3, 3/2 यानी कि 1.5। हाँ या नहीं? यही तो कहोगे। या किसी आदमी ने कह दिया कि 1 2 3 का औसत क्या होगा, तो आप कहोगे कि 2 होगा। किन्हीं ने आके कह दिया कि 1 2 3 4 का औसत क्या होगा, तो आप कहोगे 2.5 होगा। फिर किन्हीं ने पूछ दिया 1 2 3 4 5 का औसत क्या हुआ, तो आप कहोगे 3। फिर किन्हीं ने पूछ दिया 1 2 3 4 5 6 का औसत क्या होगा, तो आप कहोगे 3.5। यानी आपका जवाब इसी तरह से क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। यानी हम देखते हैं दोस्त कि 1 और 2 एक ग्रुप था संख्या का, उसका औसत 1.5 आया, 1.5। फिर कोई ग्रुप 1 2 3 था, उसका क्या हो गया? 2 आया। हम देखते हैं कि जैसे जैसे संख्या एकक बढ़ रहा है, ग्रुप में एकक संख्या जैसे जैसे बढ़ रहा है, पहले 1 2 था तो 1.5 था, फिर अबरी क्या हो गया? 1 2 के बाद 3 बढ़ गया तो 2 हो गया, फिर अबरी 4 बढ़ गया तो 2.5 हो गया, फिर अबरी 5 बढ़ गया तो 3 हो गया, फिर अबरी 6 बढ़ गया तो 3.5। आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए जैसे जैसे एकक संख्या बढ़ रहा है तो 0.5 की वृद्धि हो रहा है। एकक फिर देखिए यहाँ 3 था, यहाँ 4 आ गया तो फिर 0.5 की वृद्धि। यहाँ देखिए ये ग्रुप में 4 तक था, यहाँ 5 पहुंच गया तो ये इसमें 0.5 की वृद्धि। इसमें देखिए ये 5 तक था, ये 6 आ गया तो फिर इसमें भी वृद्धि। यानी इससे क्या समझ में आया कि यदि एक संख्या बढ़ता है तो 0.5 की वृद्धि होता है। हाँ या नहीं दोस्तों? यदि एक संख्या बढ़ता है तो 0.5 की वृद्धि होता है। यदि 2 संख्या बढ़ जाए, कह रहा है कि 2 और संख्या शामिल कर लेने से, तो 0.1 संख्या में 0.5, तो 2 संख्या में कितना, यानी 5 दूना 10, यानी 1 की वृद्धि होगा। हाँ या नहीं दोस्तों? यानी 2 संख्या यदि शामिल कर लिया जाए तो 1 की वृद्धि होगा, और 1 की वृद्धि कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी हुई एक धनराशि 4 वर्षों में स्वतः दोगुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी? देखिए यानी कि ये समय के बारे में कह रहा है, समय कह रहा है और धन यानी हो जाता है। देखिए यहाँ कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी हुई एक धन राशि
4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। समय तो लगता है 4 वर्ष और हो जाता है कितना, धन हो जाता है 2 गुनी। अच्छी बात है। तो कह रहा है उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी यानी धन कितना, 8 गुना कह रहा है कितने वर्ष में, यानी व्हाट, हाँ या नहीं। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज में तो आप क्या करोगे कि जो पहला वाला जो धन है, पहला वाला जो धन है उसका बेस क्या है वो देखेंगे। तो इसका बेस 2 है, तो दूसरा वाला का धन का भी बेस 2 बनाओगे। अब 2 बनाने के लिए इस पर कितना पावर करें कि ये 8 हो जाए, तो आप कहोगे 2 दूना 4 दूनी 8 यानी पावर 3 कर दीजिए, हाँ या नहीं दोस्तों, हाँ या नहीं। अब देखिए पावर मैंने 3 कर दिया तो 8 को भी इसी प्रकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमें तो इस बेस के फॉर्म में लाना था, इसीलिए हमें इस तरह से लिखे। अब देखिए ये जो पावर है ये समय, पहला के समय के साथ गुना कर दीजिए। पहला के समय 4 था और ये पावर को ले आइए 3, यानी 4 दिया 12 वर्ष यानी कि आपका जो हुआ 12 वर्ष में क्या हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ में आया। या ऐसे भी आप बना सकते हैं इसको दोस्तों। मान लिया कोई धन 1 रुपया है, हाँ या नहीं। अब देखिए दुगना क्या कह रहा है कि 4 वर्षों में दुगना हो जाता है, यानी कोई धन 1 रुपया रखा और 4 साल लगा और 2 गुना हो गया, यानी कि 2 रुपया हो गया। फिर ये अगला के लिए मूलधन बन जाएगा, फिर इसको 4 वर्ष लगेगा और इसका दोगुना हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, हाँ या नहीं। फिर ये मूलधन बन जाएगा, अगले के लिए 4 वर्ष लगेगा, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी कि जब तक 8 गुना ना हो जाए, यानी किसका 8 गुना, पहला का, इसका 8 गुना ना हो जाए, तब तक यही प्रक्रिया करते रहेंगे। यानी अब देखते हैं 1 का 8 गुना 8, 8 तो आ गया। अब देखिए 4 + 4 + 4 यानी कि 12 वर्ष लग गए या नहीं। आपकी मर्जी, ये बना लो चाहे ये बना लो, दोनों तो एक ही मेथड है।